Hello student, good morning. Welcome to today online computer class by Adras Bal Niketan Senior Secondary School. Today we will discuss chapter number 6 जो कि हम रिमेनिंग पार्ट इसका हम पढ़ेंगे। अपना रिवीजन चल रहा है और आज का अपना टॉपिक है आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर क्या होता है देखिए। आइडेंटिफायर मीन्स अगर हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं अभिज्ञानक। आइडेंटिफायर क्या होता है कि नेम ऑफ फंक्शंस, नेम ऑफ वेरिएबल, नेम ऑफ एरे कॉल्ड आइडेंटिफायर। मीन्स आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसका कोई एक नाम देते हैं, वो क्या होता है उसका आइडेंटिफायर। एक एरे डिक्लेयर करते हैं, एक फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, उसका कोई भी आप एक यूजर अपने अकॉर्डिंग कोई भी नेम डिसाइड करता है, वो होता है आइडेंटिफायर। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर लिखता हूं इंटीजर ए। अब ए इज ए आइडेंटिफायर ऑफ इंटीजर टाइप, यानी ये वेरिएबल है। सबको पता है कि ए क्या है, एक वेरिएबल है। और वेरिएबल का जो नेम होता है, नेम क्या है, ए है, इसी को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर। ठीक है। अगर मैं यहां पे कोई एग्जांपल लेता हूं फ्लोट एफ, तो एफ क्या है, एक वेरिएबल है जो कि फ्लोट टाइप का है, और वेरिएबल के नेम को ही क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर। ठीक है। तो नेम ऑफ वेरिएबल्स, नेम ऑफ फंक्शंस। मैं यहां पे एक फंक्शन लेता हूं एबीसी। एबीसी इज ए फंक्शन, तो नेम ऑफ फंक्शन कॉल्ड आइडेंटिफायर। एरे एग्जांपल मैं यहां पे लिखता हूं एक्स वाई जेड, ये एरे है। तो एरे क्या है, एक्स वाई जेड इज ए आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर क्या होता है, नेम होता है कोई भी फंक्शंस का, कोई भी कांस्टेंट का, कोई भी वेरिएबल का और एरे का। तो इनका जो नेम होता है वो क्या होता है, आइडेंटिफायर। ठीक है। अब इस आइडेंटिफायर के कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स क्या क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूं। ये हमने पहले भी बताया हुआ है। तो रूल्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम जो भी आइडेंटिफायर लेंगे वो स्टार्टिंग, जो फर्स्ट रूल है वो स्टार्टिंग विथ अल्फाबेट। स्टार्टिंग विथ अल्फाबेट, कांट स्टार्ट नंबर्स, स्पेशल नंबर्स, स्पेस नॉट वैलिड नहीं होंगे। अगर आपको वैलिड आइडेंटिफायर का यूज करना तो स्टार्ट किससे करना है, अल्फाबेट से। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लेता हूं इंटीजर 8 एबीसी, तो ये इनवैलिड है क्योंकि कहां से स्टार्ट हो रहा है, नंबर से स्टार्ट हो रहा है, और नंबर से स्टार्ट करेंगे कोई भी वेरिएबल के नेम को तो वो क्या होगा, का इनवैलिड हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल देता हूं एबीसी, दैट इज वैलिड, ये एक वैलिड, दिस इज वैलिड। ये वैलिड क्योंकि स्टार्ट किससे हो रहा है, अल्फाबेट से। अगर आप कैपिटल लेटर का यूज करते हो, जैसे मैं यहाँ पे कैरेक्टर टाइप का कोई वेरिएबल लेता हूँ सी, तो सी एक कैपिटल लेटर है, तो ये भी वैलिड है क्योंकि अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये भी वैलिड है। एक कांट यूज, दूसरा जो सेकंड इसका जो रूल है, आप सेकंड इसको ही मान सकते हो कि भी कांट यूज, कांट स्टार्ट विथ नंबर। ठीक है। थर्ड इसका रूल है कांट यूज स्पेस, आप स्पेस का यूज नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे इंटीजर टाइप का नाम देता हूं राम सिंह। अब ये वैलिड है कि इनवैलिड, क्योंकि स्टार्ट तो किससे हो रहा है, बट यहां पे क्या यूज कर रहे हैं अपन, स्पेस, तो ये इनवैलिड है। ये जो आइडेंटिफायर लिया मैंने ये इनवैलिड है, बट यहां पर मेरे को वैलिड करना है इसको, तो आप स्पेस का यूज नहीं कर सकते हो। ये स्पेस है ना, ये स्पेस नहीं आएगा, बट आप यहां पे अंडरस्कोर का यूज कर सकते हो। अगर आप अंडरस्कोर का यूज करेंगे तो ये वैलिड हो जाएगा। आप स्टार्टिंग में भी अंडरस्कोर का यूज कर सकते हो, जैसे स्टार्टिंग में अंडरस्कोर का यूज किया और मैं यहां पे लिखता हूं राम, तो ये वैलिड आइडेंटिफायर है, वैलिड वेरिएबल है। आप यूज नहीं कर सकते हो स्पेशल सिंबल का, जैसे मैं यहाँ पे $, का साइन कोई भी लिखता हूं तो ये भी इनवैलिड है। ये वैलिड है, वैलिड वैलिड, ये इनवैलिड है। ठीक है। आप जो भी वर्क करते हो उसके अकॉर्डिंग ज्यादा, जो भी नेम लेते हैं उसके अकॉर्डिंग ही लेंगे तो वो ज्यादा बेटर है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई सम करता हूँ, वैल्यू को मेरे को जोड़ना है किसी दो नंबर को, तो मेरे को वेरिएबल किस टाइप का लेना है, जैसे यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल 1, वेरिएबल 2 और वेरिएबल 3। ठीक है। इंटीजर एबीसी, इंटीजर वेरिएबल फर्स्ट,
वेरिएबल टू और सम। अब यहां पर मैंने कुछ अलग अलग देखो लिए वेरिएबल। तो मान लीजिए 2 नंबर को आपको प्लस करना है और तीसरे में वैल्यू ट्रांसफर करनी है, तो ये है एबीसी। तो हम क्या करेंगे, जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, तो ए और बी को जोड़ देंगे और वैल्यू कहां पे चली जाएगी, सी में। अभी हम ये ए क्या है बी क्या है, ये क्या है, वेरिएबल ही तो है, और किस वेरिएबल में ट्रांसफर कर रहे हैं, सी में। बट आप ये भी, इसका जो आंसर है, इसका जो रिजल्ट, वो तो एज इट इज वो ही आएगा, बट आप यहाँ पे नाम चेंज कर देंगे। इस ए का नाम क्या रख देते हैं, वेरिएबल, इसका नाम वेरिएबल टू और इसका नाम सम। ज्यादा बेटर है ना, क्योंकि देखो हम पता लग रहा है कि ये ए और बी क्या है अभी नहीं पता, बट यहाँ पे देखो ये यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि ये वेरिएबल 1 है, ये वेरिएबल 2 है, और इन दोनों का जोड़ क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो जैसा हम वर्क कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर कोई नाम लेते हैं, कोई भी नेम इसको देते हैं, तो वो ज्यादा बेटर है। इससे जो यूजर है, प्रोग्रामर है, उसको अंडरस्टूड कर पाएगा, इजीली अंडरस्टूड कर पाएगा। बट आप एबीसी भी ले सकते हो, वेरिएबल 3 भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो, ठीक है, कोई भी वेरिएबल नेम दे सकते हैं आप, ठीक है। और एक ये मैक्सिमम कैरेक्टर कितने हो सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा राम सिंह, ऐसे आप कितने कैरेक्टर ले सकते हो, 32 जो मैक्सिमम कैरेक्टर आप ले सकते हैं, जैसे ABC2, आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लेंथी आपका जो वेरिएबल का नेम है, आइडेंटिफायर का नेम है, वो कितना हो सकता है, मैक्सिमम 32 कैरेक्टर तक का, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी हो सकता है क्या, इंटीजर कांट यूज ऑफ एनी कीवर्ड्स, कीवर्ड्स का यूज नहीं कर सकते हो। जैसे इंटीजर टाइप का कैरेक्टर हो सकता है क्या, कैरेक्टर टाइप का इंटीजर हो सकता है क्या, जैसे ये है। अब इंटीजर टाइप का ए तो हो जाएगा, बट कैरेक्टर कैसे हो सकता है, कैरेक्टर तो ऑलरेडी क्या है, एक रिजर्व वर्ड है, ऑलरेडी क्या है, एक कीवर्ड है। तो कोई भी जो आइडेंटिफायर का नेम है, वो आप रिजर्व वर्ड या फिर कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते हो, कांट यूज ऑफ रिजर्व वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट, इसका बस यही है, इसके तो जो इंपॉर्टेंट जो रूल्स हैं, ये रूल थे, इन रूल्स के अकॉर्डिंग आपको आइडेंटिफायर का यूज करना है। तो आ गया समझ में आइडेंटिफायर। नेक्स्ट टॉपिक, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट वैसे तो इसको बोलते हैं वेरिएबल के जो अपोजिट होता है, वो होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। अब इसमें कांस्टेंट, उसको रन टाइम वैल्यू कभी भी हम चेंज नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू फिक्स रहेगी, इसकी वैल्यू ये है। जैसे मैं यहाँ पे कोई वेरिएबल लेता हूँ, इंटीजर i इक्वल 10। अब हमने इसकी वैल्यू 10 कर दी, i की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 10 ही रहेगी। तो ये क्या बन गया, एक कांस्टेंट बन गया, ठीक है। अगर आप वैल्यू नहीं देंगे और वैल्यू न देने के लिए इसको वैल्यू को असाइन करवाने के लिए किसी फंक्शन का यूज करते हो, वो होता है वेरिएबल। अब मैं यहां पे वैल्यू नहीं देता हूं, मान लीजिए इंटीजर i, बस इतना ही दे दिया। अब i की वैल्यू मैंने कोई दी है क्या, असाइन की है क्या, नहीं की ना, तो वेरिएबल है ना। बट इसकी वैल्यू मैंने असाइन कर दी, तो क्या हो गया, है तो वेरिएबल, बट इसकी वैल्यू फिक्स हो गई, तो क्या बन गया, कांस्टेंट, ठीक है, वैल्यू फिक्स। अब इसके टाइप्स, कांस्टेंट के जो टाइप होते हैं, जैसे पाई का मान फिक्स होता है, जिसका मान फिक्स होता है, कभी चेंज नहीं कर सकते, वैल्यू को कभी चेंज नहीं कर सकते, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब इसके टाइप बताता हूं, कांस्टेंट के टाइप्स क्या कितने होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंटीजर की। कांस्टेंट के टाइप क्या होते हैं, इंटीजर, एक होता है आपका फ्लोटिंग और एक होता है कैरेक्टर, फ्लोटिंग और कैरेक्टर, ठीक है, कैरी लिख देते कैरेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे इंटीजर की बात करें तो इंटीजर में कई भी आपके हो सकते हैं, इंटीजर में इनको भी देर आर 3 टाइप्स। फॉर एग्जांपल इंटीजर में हम बात करते हैं इंट, ठीक है, इंटीजर का एक होता है इंटीजर में डेसिमल, एक होता है ऑक्टल, एक होता है हेक्साडेसिमल,
वैसे एग्जाम में ज्यादा इतना नहीं पूछेंगे, मैं आपको आपके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ सारे। और फ्लोटिंग में आपका जो फ्लोट नंबर होते हैं कैरेक्टर में, एक तो सिंगल कैरेक्टर होता है और एक होता है कॉम्बिनेशन जिसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। अब इनके एग्जाम्पल बता दो। कॉन्स्टेंट क्या होता है, देखो डेसिमल का होता है 0 to 9, 0 to 9। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ, इंटीजर i इक्वल 99, i इक्वल 10, i इक्वल 20, i इक्वल 5। कोई भी एक नंबर होता है जो 0 to 9 के बीच में आएगा, 0 to 9 के बीच में। देखो 99 है, 0 to 9 में आ रहा है, सब आ रहे हैं, तो ये तो होगा आपका क्या, डेसिमल नंबर। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट ऐसे यूज करेंगे, इंटीजर आई लेंगे और उसकी वैल्यू असाइन कर देंगे, दैट्स ऑल, बस इतना ही करना है। ये एक डेसिमल नंबर है। ऑक्टल क्या होते हैं, इसमें 0 to 7 तक आते हैं, 0 to 7 तक आते हैं। जैसे मैं यहां पे लिखता हूं इंटीजर i इक्वल 8, तो ये 8 जहां पर आ गया, क्योंकि इसमें तो 7 तक के इंक्लूड होंगे, 8 आ गया, इट मींस ये ऑक्टल नहीं है, ये क्या है, डेसिमल नंबर है। ठीक है, तो मैं यहां पे 7 लेता हूं, हाँ 7 है, ये एक ऑक्टल नंबर है, बट 7 तो इसमें भी है। अब कैसे फाइंड आउट करूं कि ये डेसिमल है या फिर ऑक्टल है, ये कंफ्यूज है। तो कभी भी आप अगर ऑक्टल का यूज करते हैं तो यहां पर हम लिखेंगे, सबसे पहले ओ लिखेंगे और फिर 7 लिखेंगे। ये ओ है नहीं कि 0, यानी कि ये जो 7 है ये ऑक्टल नंबर का है ना, तो ये इसके अंदर आ जाएगा। अब ये ज्यादा इसमें वो नहीं दिमाग लगाना कि कभी यूज ही नहीं किया, तो ये यूज भी नहीं आएंगे कम से कम 12th क्लास तक, तो ये बाकी जो प्रोग्रामर्स होते हैं उनके लिए यूजेबल है। ठीक है, बट आपको इतना ही ध्यान रखना, ऑक्टल को ओ से स्टार्ट करेंगे तो वो ऑक्टल टाइप का कांस्टेंट होगा। ऑक्टल टाइप का क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एक होता है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल नंबर क्या होंगे, जैसे मैं यहां पे लिखता हूं, इसको 0 to 9 तो स्टार्ट होंगे और इसके साथ में A to F, ये जो नंबर आएंगे, जैसे मैं लिखता हूं i इक्वल 8 और f 8f। अब 8f f आ रहा है, इट मींस ये क्या है, हेक्साडेसिमल है, बट मैं लिखता हूं इंट i इक्वल 8। अब 8 देखो इसमें भी है इसमें भी है, तो इसको कैसे डिफरेंट करें, तो यहां पे हम क्या लगाएंगे, ox, ox से स्टार्ट करेंगे, ox लगा देंगे इससे पहले, तो ये जो 8 है किसका बन गया, अब हेक्साडेसिमल टाइप का कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये थे आपके इंटीजर डेटा टाइप, है ना। फिर बात करते हैं फ्लोटिंग की। फ्लोटिंग में आपको पता ही है कि फ्लोटिंग में क्या, जो पॉइंट वाले नंबर आते हैं, जैसे 5.6 है, जैसे आई की वैल्यू 5.6 है, फ्लोट टाइप के नंबर जिसमें पॉइंट आएगा, दशमलव का जहां पर यूज किया जाएगा, पॉइंट का जहां से डॉट का यूज किया जाएगा, वो सारे क्या होते हैं, फ्लोटिंग नंबर होते हैं। सिंगल के अंदर जो सिंगल आपके करेक्टर है उसमें, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने ए और यहाँ पे लिखता हूं एबीसी, तो ये जो एबीसी है ये एक कॉम्बिनेशन है, करेक्टर का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है आपका, स्ट्रिंग, और सिंगल करेक्टर क्या कहलाएगा, सिंगल करेक्टर करेक्टर ही है। ठीक है, और कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, स्ट्रिंग। सिंगल करेक्टर को लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल कोट में, और स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं डबल कोट में। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं यहां पर बी और इसको डबल कोटेशन में लिखता हूं, तो बी इज ए स्ट्रिंग नॉट ए सिंगल कैरेक्टर। अगर ये इसको हमने डबल कोटेशन में लिख दिया तो ये क्या बन जाती है, एक स्ट्रिंग बन जाती है। अगर 8 है, अब 8 इज ए नंबर, 8 इज ए नंबर, बट राइट बिटवीन डबल कोटेशन देन मेक ए स्ट्रिंग। और वैसे यहां पे अगर मैं सिंगल कोट का यूज करता हूं 8 को, तो ये क्या बन जाता है, करेक्टर, एज ए करेक्टर। अगर मैं यहां पे एक स्पेशल सिंबल है, डॉलर का साइन है, डॉलर को साइन को मैं सिंगल कोटेशन में यूज करता हूं तो ये क्या बन जाता है, करेक्टर, और डॉलर को साइन को अगर मैं डबल कोटेशन में यूज करता हूं तो ये बन जाती है स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये था आपका कांस्टेंट, क्लियर। नेक्स्ट, डेटा टाइप। नेक्स्ट टॉपिक अपना डेटा टाइप। अब डेटा टाइप आते हैं आपके 3 टाइप, है ना। सबसे पहले आता है प्रीमिटिव डेटा
टाइप। दूसरा होता है आपका यूजर डिफाइंड, और तीसरा होता है डिराइव्ड डेटा टाइप। सबसे पहले बात करते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप की। अब प्रिमिटिव मतलब होते हैं प्राथमिक। क्या होते हैं? प्राथमिक डेटा टाइप जो होते हैं, जो प्रिमिटिव यानी कि जो सबसे पहले यूज किए जाने वाले डेटा टाइप होते हैं वो होते हैं प्रिमिटिव, जिनके सबसे पहले हम इंटीजर। अब इंटीजर के बारे में क्या बताऊं, आपको सबको पता है। फ्लोट, अभी बात करके गए कैरेक्टर, डबल, लॉन्ग, साइंड, अनसाइंड, शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट और लॉन्ग। अब जैसे हमें इंटीजर लेते हैं ना, इंटीजर ए वेरिएबल लिया, तो आप यहां पे ऐसे भी कर सकते हो लॉन्ग ए, ये भी डेटा टाइप है। जैसे लिख सकते हैं डबल, डबल ए। ये क्या होता है बताओ, इंटीजर की जो ए है, ए की वैल्यू कितनी हो सकती है? 32768 तक हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे 32,768 तक की जो वैल्यू आपको लेनी है तो वो इंटीजर का यूज कर सकते हो। अब आपको करोड़ों की संख्या लेनी है, अरबों की संख्या का जोड़ भाग करना है, तो अब इंटीजर में तो आएंगे नहीं, वो ये इनका यूज करना पड़ेगा, है ना। ऐसे ही डबल का, लॉन्ग का, क्योंकि ये सिर्फ 2 बाइट तक लेता है, ये लॉन्ग डबल है, ये 8 बाइट लॉन्ग है, 10 बाइट तक यूज कर सकते हैं। बस इसकी रेंज बढ़ाने के लिए, रेंज बढ़ाने के लिए इनका यूज कर सकते हैं। ऐसे साइंड है, अनसाइंड है, ये माइनस की वैल्यू लेने के लिए। शॉर्ट है, छोटी वैल्यू लेने के लिए। करेक्टर है, फ्लोट है, इन सब की वैल्यू को लेने के लिए हम इनका यूज करते हैं। आगे समझ में? तो अब देखिए नेक्स्ट अपना है यूजर डिफाइंड, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बोर्ड की जो एग्जाम उसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्वेश्चन इस चैप्टर में निकलेगा वो यहाँ यूजर डिफाइन से ही निकल सकता है। तो यूजर डिफाइन वो होते हैं जैसे क्लास, स्ट्रैक्ट, यूनियन और एनम। ये जो 4 डेटा टाइप होते हैं ये होते हैं आपके यूजर। ये तो देखो प्री डिफाइन, प्री डिफाइन का मतलब पहले से इनका मीनिंग फिक्स किया होता है कि इनका मीनिंग ये है, जो इनकी जो लाइब्रेरी है उस लाइब्रेरी में इनका मीनिंग फिक्स है C++ की। ये जो है ये यूजर अपने अकॉर्डिंग बनाएगा, यूजर अपने अकॉर्डिंग बनाएगा इनको, कि किस तरीके से क्लास यूज करना है, स्टैक का यूज करना है, यूनियन का यूज करना है, एनम का यूज करना है। जैसे यूजर डिसाइड करेगा, डिक्लेयर करेगा, इनको यूजर बनाएगा। डिराइव्ड होते हैं आपके जैसे कि एरे, फंक्शन और रेफरेंस, पॉइंटर, ये सब होते हैं आपके डिराइव्ड डेटा टाइप, ठीक है। तो इन सबको वन बाय वन हम पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा ना, तो आपके डेटा टाइप समझ में आ गए होंगे। डेटा टाइप क्या होते हैं, अगर कभी आपसे पूछूं, देयर आर 3 टाइप, प्रिमिटिव, यूजर डिफाइंड, डिराइव्ड डेटा टाइप। यूजर प्रिमिटिव में ये होते हैं, यूजर डिफाइंड में ये होते हैं, ये डिराइव्ड डेटा टाइप में होते हैं ना। अब एन्यूमरेशन डेटा टाइप होता है, इसका पूरा नाम है एन्यूमरेशन। जैसे इसका नाम क्लास है, इसका नाम स्ट्रक्ट नहीं है, स्ट्रक्चर है, फिर स्ट्रक्चर है, इसका नाम यूनियन है। तो इनको अभी वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, उसमें समझ में आ जाएगा एन्यूमरेशन क्या है। एन्यूमरेशन क्या करता है, जब कोई कॉम्बिनेशन होता है, उस कॉम्बिनेशन को एक कोई भी नंबर डिक्लेयर कर देते हैं, उस नंबर को एक्सेस करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग वो वैल्यू को हम एक्सेस कर लेंगे। वो एग्जांपल दूंगा तब समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की। तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्या क्या होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। अब आपने सुना होगा कि एरे की जो डेफिनेशन क्या होती है, सुना है क्या? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में सबसे पहले बात करते हैं हम
क्लास की, स्ट्रैक्ट की और यूनियन की, और इसके बाद में हम बात करेंगे एनएम की। अब क्लास क्या है, सबसे पहले बात करते हैं एरे की। अब एरे क्या होता है, एरे जे एरे क्या है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप, ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप डेटा, ठीक है। तो ये एरे यानी एक ही प्रकार के डेटा का जो समूह होता है वो एरे होता है, ठीक है। अब एक मिनट, तो एरे क्या बताया आपने, एक ही प्रकार के डेटा यानी कि सिमिलर, ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप कॉल्ड एरे, ठीक है। अब यहां पर जो क्लास है, स्ट्रक्चर है, अब स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे जैसे एरे की जो आपने डेफिनेशन है, ये क्या होता है, एक कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप, वो तो सिमिलर डेटा टाइप होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट डेटा टाइप कलेक्शन। उसमें तो एक ही जैसे इंटीजर डेटा टाइप है, उनको एक कलेक्शन है, तो वो हो गया एरे। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, कलेक्शन है बट किसका, डिफरेंट डेटा टाइप का, उसमें इंटीजर भी आएंगे, उसमें कैरेक्टर भी होंगे, उसमें फ्लोट भी होगा, तो वो जो कलेक्शन होता है वो क्या होता है, डिफरेंट डेटा टाइप का होता है। एग्जांपल लेते हैं पहले क्लास का। अब यहां पे सबसे पहले स्ट्रक्चर जो हम लिखेंगे, तो स्ट्रक्चर के लिए हम यहाँ पे स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करेंगे और यहां लिखेंगे एबीसी। अब एबीसी जैसे हम लिख इंटीजर ए, ऐसे लिखते हैं ना, तो इंटीजर क्या है, डेटा टाइप, और ए क्या है, वेरिएबल यानी कि आइडेंटिफायर। तो यहां पे आइडेंटिफायर क्या है, आपका एबीसी। एबीसी किस टाइप का है, स्ट्रक्चर टाइप का। अब इस स्ट्रक्चर में क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा, तो कॉम्बिनेशन को बनाओ, मेरे को तीनों डेटा टाइप यूज करने हैं, तो कैसे यूज करेंगे, यहां से स्टार्ट करो। और सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर इंटीजर रोल नंबर, ठीक है, फ्लोट कैरेक्टर नेम और फ्लोट मार्क्स, ये बन गया। यानी जो इस एबीसी के अंदर तीनों ही चीज है ना। अब एबीसी क्या है, एक स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर में देखो इंटीजर भी है, कैरेक्टर भी है, फ्लोट भी है, तीनों टाइप के डेटा का एक क्या है, कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और इसको मैंने क्लोज कर दिया, तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसका नाम क्या रखा मैंने, एबीसी। और एबीसी क्या बनाया मैंने, एक स्ट्रक्चर बनाया, एक स्ट्रक्चर बना दिया, उसमें तीनों ही टाइप के डेटा हम यूज कर सकते हैं। तो एक कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप कॉल्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसको यूज कैसे करते हैं, अब इसको यूज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब ऑब्जेक्ट कैसे डिक्लेयर करते हैं, देखिए एबीसी का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, जैसे एबीसी एक्स, यानी एबीसी के जो स्ट्रक्चर, इसको यूज करने के लिए एबीसी टाइप का ही मेरे को क्या करना पड़ा, एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ा। अब यहां पे लिखते हैं इंटीजर एक्स, तो वो इंटीजर टाइप का होता है। अब ये एक्स किस टाइप का है, एबीसी टाइप का है। अब मेरे को यूज करना रोल नंबर, तो यहां लिखेंगे एक्स डॉट, ये डायरेक्ट मेंबर है, तो एक्स डॉट इसके पास जाएंगे, एक्स डॉट रोल नंबर इक्वल 101। अब देखो रोल नंबर की वैल्यू को, इंटीजर टाइप की वैल्यू को मैंने इसमें स्टोर कर दिया, 101 को इसमें स्टोर किया है रोल नंबर में, और रोल नंबर को एक्सेस किसने किया, इस एक्स ने, ठीक है। और फिर एक्स डॉट नेम, तो यहां पे लिखा रिया, और फिर एक्स डॉट मार्क्स इक्वल 10, ठीक है। तो सही है ना, 101 रोल नंबर पे रिया है जिसके नंबर आए 10 में से 10, ठीक है, हो गए ना। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं ना, ठीक है। तो अब यहां पर एक चीज, अब ये इनमें दोनों में क्या डिफरेंस है, तो आपको समझ में आओगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरीके से यूज करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल ही आपको याद करना, और इसके अलावा कुछ भी ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बोर्ड में इतना भी आप कर लोगे, स्ट्रक्चर के बारे में पूछे तो इतना आप लिख के बता सकते हो। अब इन तीनों में मैं डिफरेंस बताऊंगा, क्या क्या डिफरेंस है एक साथ, फिर एकदम से क्लियर हो जाएगा क्या चीज है। अब देखो क्लास बनाई मैंने एबीसी, और यूनियन भी बनाया एबीसी।
तीनों को एक साथ करके दिखाता हूं, ठीक है। अब यहां पर मैंने एक वेरिएबल लिया इंटीजर ए, प्राइवेट इंटीजर कैरेक्टर सी, पब्लिक फ्लोट एफ और प्रोटेक्टेड डबल डी। ये मैंने क्लास बनाई है। इस क्लास में मैंने कितनी फील्ड ली है? 1 2 3 4 फील्ड ली है और इनके एक्सेस मॉडिफायर का यूज किया है। तीनों में क्या किया है? एक्सेस मॉडिफायर का। अब एक एग्जांपल लेते हैं, इनमें दोनों में फिर डिफरेंस करेंगे तीनों में क्या क्या अलग अलग डिफरेंस है। अलग सेम ऐसे यहां पे लिखता हूं, इंटीजर ए, प्राइवेट कैरेक्टर सी, पब्लिक फ्लोट एफ, प्रोटेक्टेड डबल डी। और सेम एज इट इज यहां पर लिखते हैं, इंटीजर ए, प्राइवेट कैरेक्टर सी, पब्लिक फ्लोट एफ और प्रोटेक्टेड डबल डी। अब मैंने देखो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप पढ़ रहे हैं, उसमें क्लास भी बना दिया, स्ट्रक्चर भी बना दिया और यूनियन भी बना दिया, तीनों चीज बना दी। तीनों के अंदर सेम फील्ड बनाई है मैंने। अब इसमें क्या होगा देखो, सबसे पहले अब करते हैं क्लास की बात। अब क्लास में क्या होता है, अपने फील्ड कितने दिए हैं? 4 फील्ड का यूज किया है, ठीक है। इंटीजर ए, कैरेक्टर सी, फ्लोट एफ और डबल डी। और यहां पर यूज किया हमने 3 एक्सेस मॉडिफायर, प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। अब यहां पे देखिए पब्लिक और इन दोनों में जो एक्सेस मॉडिफायर इनका यूज क्या है, देखिए क्या यूज है। अब यहां पर आप देख पा रहे हैं जो प्राइवेट टाइप है और पब्लिक और प्रोटेक्टेड है, तीनों अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फील्ड हैं। इनका यूजेस क्या है? एक्सेस मॉडिफायर का यूजेस क्या होता है? पब्लिक का मतलब ये होता है कि पब्लिक के अंदर जो भी है उसको हम क्लास के आउटसाइड एक्सेस कर सकते हैं, और जो प्राइवेट है उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। और यहां पर देखिए यहां पर ये जो डबल डी है इसका एक्सेस मॉडिफायर क्या है? प्रोटेक्टेड। फ्लोट एफ का एक्सेस मॉडिफायर क्या है? पब्लिक। कैरेक्टर सी का क्या एक्सेस मॉडिफायर है? प्राइवेट है। तो इसका एक्सेस मॉडिफायर क्या है? प्राइवेट। कैसे? बाय डिफॉल्ट। गुड। जिसका एक्सेस मॉडिफाइड नहीं होता वो क्लास अगर यूज कर रहे हैं उसका एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है? बाय डिफॉल्ट प्राइवेट। बाय डिफॉल्ट प्राइवेट, ध्यान रखना। इसका बाय डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर क्या होगा? प्राइवेट होगा। ये है बाय DEAFUL, बाय डिफॉल्ट प्राइवेट। प्राइवेट समझ में आ गया? ये क्या है? बाय डिफॉल्ट प्राइवेट है। अब इसकी बात करते हैं, अगर इसका एक्सेस मॉडिफायर नहीं है तो ये क्या होगा? पब्लिक। क्लास का यूज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वेरी जो मेंबर है वो प्राइवेट होगा, और इसमें जो मेंबर है बाय डिफॉल्ट वो पब्लिक होगा। ध्यान रखना, इसमें पब्लिक। और यूनियन में भी क्या होगा? पब्लिक। इंटीजर ए को आप एक्सेस कर सकते हो, इंटीजर ए को एक्सेस कर सकते हो, इंटीजर ए को एक्सेस नहीं कर सकते हो क्लास में, पहली चीज। दूसरी, इसकी जो टोटल फील्ड का जो सम है, सम ऑफ टोटल फील्ड्स, मतलब इसका सबका इनका जो टोटल है, इनकी जो स्पेस है, इस क्लास को कितना मेमोरी मिली है। जैसे मैं यहां पे लिखता हूं इंटीजर ए, अब इस ए को कितनी मेमोरी मिली है? 2 बाइट मेमोरी मिली है, ठीक है। बट इस एबीसी को कितनी मेमोरी मिली है? भाई ये प्रिमिटिव डेटा टाइप था, ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, तो मेमोरी तो दोनों को ही मिलेगी ना, स्पेस।
अब इस ए को 2 बाइट मिली है क्योंकि ए इज ए आइडेंटिफायर, ए इज ए वेरिएबल, इसको मेमोरी में से 2 बाइट इसको स्पेस मिल गया कि भाई ये तेरे को 2 बाइट की जगह मिल गई कंप्यूटर में से, मेमोरी में से। इस एबीसी को कितनी मेमोरी मिली तो जोड़ लो, देखो 2 कैरेक्टर कितना होता है, एक होता है 3 और फ्लोट कितना होता है 4, तो 4 2 6 1 7 और डबल कितना होता है 8, तो कितना होगा टोटल 16। देखो 8 और 4 12 13 14 15, 15 हो गया, तो टोटल इसकी मेमोरी कितनी होगी 15। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं कि जो टोटल फील्ड सम्स इक्वल टू क्लास, ठीक है, क्लास का जो टोटल फील्ड का जो टोटल होता है उसका सम किसके इक्वल होता है, क्लास के इक्वल होता है। ठीक है, बात करते हैं इनकी स्ट्रक्चर की। अब स्ट्रक्चर में क्या होता है, स्ट्रक्चर की जो टोटल फील्ड्स होती हैं उनमें उनका जो टोटल योग है वो ये जैसे एज ए क्लास ही होता है, एज ए क्लास ही होता है, बट यूनियन के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है। यूनियन के अंदर जो इसके अंदर जो जितनी भी फील्ड्स हैं उसमें जो बिगेस्ट यानी कि सबसे बड़ी फील्ड है उसको फाइंड आउट करो आप। तो सबसे बड़ी फील्ड कौन सी इसमें, डबल है। तो डबल जो सबसे बड़ी फील्ड होती है यानी कि बिगेस्ट फील्ड की जो साइज है इक्वल टू यूनियन साइज, तो इसकी साइज क्या होगी 8, तो इसकी भी साइज क्या होगी 8 ही होगी। ये इनके अंदर डिफरेंट है। ठीक है, तो और मैं आपको बताता हूं, इसकी जो सबसे बड़ी फील्ड है यानी कि डबल डी की जो फील्ड है यानी कि 8 है, तो इसकी भी फील्ड क्या होगी 8 ही होगी। बट इनकी जो टोटल जो फील्ड्स होती हैं उनके जो टोटल सम ऑफ फील्ड्स इक्वल टू क्लास एंड स्ट्रक्चर, तो ये इनमें मेन डिफरेंस है। बाकी और तो इसमें क्या है, एक चीज और बता देता हूं, हाँ एक चीज ये और बता दूं, यहां पर जो ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करेंगे, जो यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे एबीसी का कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं, जैसे एक्स लिया, अब एबीसी का बी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, एक्स लें, ये एक्स जो है एबीसी का एक्स डायरेक्ट नहीं लेंगे, यहां पे ये गलत हो जाएगा। ये जो एक्स है ये इस जो टर्मिनेट करते हैं यहाँ पे जो अपने डबल कोटेशन यहाँ पे लगा के उसके बाद में करेंगे, ध्यान रखना। यानी कि ये जो आपने टर्मिनेट किया ना इसको सेमीकोलन का यूज करके, यहाँ पे सेमीकोलन लगाए, यहाँ पे सेमीकोलन लगाए, यहाँ पर सेमीकोलन लगाए, तो इस सेमीकोलन से पहले आपको क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट का डिक्लेरेशन करना होता है यूनियन के अंदर। तो तीनों में अलग अलग मैंने आपको बता दिया है। अब बताओ इसमें कुछ पूछना हो तो। तीन ही पॉइंट है, अगर आप क्वेश्चन ऐसे आता है तो पहला पॉइंट ये है कि इसमें जो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट, स्ट्रक्चर में बाय डिफॉल्ट मेंबर प्राइवेट, यूनियन में बाय डिफॉल्ट मेंबर सॉरी क्लास में बाय डिफॉल्ट मेंबर प्राइवेट, स्ट्रक्चर में बाय डिफॉल्ट मेंबर पब्लिक, यूनियन में बाय डिफॉल्ट मेंबर पब्लिक। टोटल फील्ड का जो सम है इक्वल टू क्लास, टोटल फील्ड सम इक्वल टू स्ट्रक्चर, और बिगेस्ट फील्ड साइज इक्वल टू यूनियन। ठीक है, नेक्स्ट डिक्लेरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आपको एग्जांपल करके दिखाना है, और जो डिक्लेरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट है बिफोर टर्मिनेटर सेमीकोलन, इससे पहले आपको डिक्लेयर करना है। बस ये तीन ही पॉइंट है, ये इनमें तीनों में हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में एक बच गया लास्ट, एनुमरेशन, जिसको हम एनुमरेटेड भी बोलते हैं, एनुमरेशन भी बोलते हैं। तो ये कर दो क्लियर। एनुमरेशन क्या होता है, देखो एनुमरेशन में जो एनम कीवर्ड है ये एनुमरेशन से लिया गया है, जैसे इंट इंटीजर से लिया गया ना, तो वैसे एनुमरेशन या एनुमरेटेड से लिया गया है। तो ये कब यूज होता है, जब आपको एक सीरीज बनानी हो, कंटिन्यूअस सीरीज बनानी हो, यानी कि श्रृंखला बनानी हो। ठीक है, तो उस सीरीज के लिए ये यूज किए जाते हैं।
इसके लिए एक लिस्ट बनाने के लिए, किसी एक कोई लिस्ट बनाने, जैसे स्टूडेंट्स की लिस्ट है, तो आप 4 स्टूडेंट हो, आपका नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जब मैं आपको अगर 3 को बुलाऊं तो आपका नाम आएगा। भी नाम तो आपका अलग है, बट मैंने आपको एक नाम दे दिया, क्या नाम दे, नंबर दे दिया, क्या दे दिया, 3, और जैसे मैं 3 रोल नंबर बोलूंगा तो आप ही बोलोगे प्रेजेंट सर, ठीक है। तो इस टाइप का कोई डेटा टाइप आप बनाते हैं तो उसके लिए एन्यूमरेशन का यूज करते हैं, यानी एक नाम को नंबर के साथ में। फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक एनम डेटा टाइप है, और एनम डेटा टाइप के लिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है, एनम, और लिखेंगे कलर, ठीक है। और कलर के बाद में आपको स्टार्ट करना है ये वाला ब्रैकेट, करली ब्रैकेट आपको यूज करना है, ठीक है। और फिर करली ब्रैकेट में आपको कोई भी, जैसे मैं आपको यहां पे देता हूं रेड इक्वल 1, ठीक है, फिर कोमा, और फिर जैसे यहां पर ब्लैक इक्वल 2, और इस तरीके से हम चलते जाएंगे आगे भी, जैसे वाइट 3, और इसको बंद कर दिया, ठीक है। तो अब यहां पे मैंने एक मतलब एक सीरीज बनाई है, रेड को मैंने 1 दे दिया, ब्लैक को 2 दे दिया, और व्हाइट को क्या दिया है, 3 दिया है, ठीक है। अब यहां पे कोई भी कलर टाइप बनाएंगे, जैसे यहां पे कलर टाइप का कलर, और यहां पर देते हैं जैसे कि अभी ये चेयर है, कलर चेयर, और चेयर की वैल्यू देते हैं इक्वल टू, देखो चेयर किस टाइप का है, कलर टाइप का। अब चेयर की वैल्यू क्या दी है मैंने, 2, तो 2 मतलब अब ये चेयर के कलर कैसा है, अभी इसका मतलब ये हमें पता लग जाएगा जो चेयर का जो कलर है वो किस टाइप का है, ब्लैक है, क्योंकि ब्लैक 2 नंबर किसको असाइन किए हुए हैं, ब्लैक को, तो चेयर का जो कलर होगा वो किस टाइप का होगा, ब्लैक टाइप का होगा। तो ऐसे कुछ सीरीज बना देते हैं, कोई नेम बना देते हैं, उन नेम को हम एक नंबर दे देते हैं, उस नंबर को जब उस पे अप्लाई करेंगे तो उसका नंबर के अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू हमने असाइन की होगी वो असाइन हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो ये होता है आपका एन्यूमरेशन, बस आपको इतना ही लिखना है इसके अंदर। तो ये नोट्स मैंने आपको भेजे हुए हैं, मैं देख रहा है। इसके बाद में बात करते हैं इसका जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, लास्ट टॉपिक अपना, इसी को फिनिश करेंगे आज, फटाफट जल्दी जल्दी बता देता हूं। इसके बाद में आता है डिराइव डेटा टाइप। तो डिराइव डेटा टाइप में बात करते हैं सबसे पहले एरे की। तो एरे चैप्टर नंबर 2 में अच्छे से पढ़ लिया है, तो एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं फटाफट बताऊंगा, ज्यादा नहीं टाइम लेने ऐसे। अब ए इज ए क्या है, नेम ऑफ आइडेंटिफायर या फिर वेरिएबल नेम, और किस टाइप का, इंटीजर, यानी कि इंटीजर टाइप के 10 वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ये एरे इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप और रिप्रेजेंट इन मेमोरी, कंटिन्यूअसली रिप्रेजेंट इन कंप्यूटर मेमोरी। नेक्स्ट है फंक्शन। तो फंक्शन के लिए हम कैसे, जैसे कोई भी एक फंक्शन का नाम होता है एबीसी, इससे पहले भी डेटा टाइप आएगा, इंटीजर टाइप का फंक्शन है, और इसमें ब्रैकेट आएगा ये वाला जो स्मॉल ब्रैकेट आता है, इसको हम बोलते हैं पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस से स्टार्ट करेंगे, पैरेंथेसिस से बंद कर देंगे। यहाँ पे आर्गुमेंट की लिस्ट हो सकती है, तो हमने खूब सारे फंक्शन आगे भी पढ़ेंगे तो वो हम पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं फंक्शन के बाद में पॉइंटर और रेफरेंस की। तो पॉइंटर और रेफरेंस एक इंपॉर्टेंट है, तो वो अलग से थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। अब हम बात करते हैं रेफरेंस की और पॉइंटर टाइप की। तो रेफरेंस और पॉइंटर टाइप क्या होता है, पॉइंटर वेरिएबल। अब मैंने यहां पे दो, एक नॉर्मल वेरिएबल लेते हैं जैसे कि इंटीजर a इक्वल 10, ये एक नॉर्मल वेरिएबल है, और एक वेरिएबल लेते हैं जो कि पॉइंटर वेरिएबल है b। अब यहां पर देखिए a इक्वल क्या लिखा मैंने 10, नॉर्मल वेरिएबल, और यहां पे लिखा पॉइंटर b जी के एक पॉइंटर वेरिएबल। और पॉइंटर वेरिएबल क्या करता है, ये नॉर्मल वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करता है, यानी ये इसका रेफरेंस लेता है। क्या लेता है, इसका रेफरेंस। फॉर एग्जांपल इसकी कॉपी है। अब कंप्यूटर की मेमोरी मान ली एक 101, ठीक है, इस 101 की जो लोकेशन में कौन है 10, और ये 101 जो लोकेशन है किसके नाम है, ए के नाम,
यानी ये कह सकते हैं ए की जो लोकेशन है वो क्या 101 और ए ने उस लोकेशन के अंदर 10 को इनिशियलाइज कर दिया, 10 को स्टोर कर लिया। बस ठीक है, ये रिया की चेयर टेबल है, कोई रिया के नाम ये टेबल कर दी, तो इस टेबल के कितने नंबर हैं? तो ये क्या ए क्या आपकी रिया, ठीक है, टेबल नंबर 2, इस पे कौन बैठती है? रिया ही तो बैठेगी, या फिर कोई दूसरे को भी अगर असाइन करना है तो 10। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ क्या वैल्यू दी हमने? 10, लोकेशन 101। तो ये जो पॉइंटर बी है इसको रियल में कोई लोकेशन असाइन नहीं होती है, तो ये क्या करता है? नॉर्मल वेरिएबल की जो लोकेशन है उसी को क्या करता है? एक्सेस करता है। तो किस तरीके से यहाँ पे पॉइंटर बी इक्वल रेफरेंस लेगा, किसका रेफरेंस लेता है? नॉर्मल वेरिएबल का, और रेफरेंस ऑपरेटर होता है वो इस तरीके से होता है, तो रेफरेंस ऑपरेटर का यूज करेंगे। और कौन है नॉर्मल वेरिएबल? ए। अब देखो ये ए ने अपना रेफरेंस किसको दे रहा है? बी को। और बी क्यों ले रहा है? क्योंकि ये पॉइंटर ये ब्लैंक है, इसके पास कुछ है ही नहीं, खाली पड़ा है। तो अब ये देखो ए ने अपने रेफरेंस किसको दिया? बी को। अब देखो इससे फायदा क्या होता है? अगर ए और बी दो होते, ए और बी अलग अलग दो होते, तो इनको कितनी चेयर मिलती या फिर कितनी लोकेशन मिलती? 2। अब ए की लोकेशन को कौन यूज कर रहे हैं? दोनों, तो अपनी मेमोरी बची कि नहीं बची? एक ही चीज को दोनों यूज कर रहे हैं ना, तो मेमोरी का फायदा हुआ नहीं अपना, तो स्पेस बच गया कंप्यूटर का, और कंप्यूटर पे तो और डेटा स्टोर किए जा सकते हैं। तो यहां पर अगर हम देखते हैं बी की वैल्यू को अगर प्रिंट करते हैं अपन, बी की वैल्यू को सी आउट करते हैं। अब सबसे पहले हम दोनों की लोकेशन चेक करेंगे, तो लोकेशन चेक करने के लिए सिर्फ आप बी लिखेंगे यहाँ पे। जैसे बी लिखेंगे तो लोकेशन क्या आएगा? 101। इसकी लोकेशन के लिए सी आउट और एड्रेस ऑफ ए, इसका एड्रेस देखने के लिए, क्योंकि इसका एड्रेस तो है ही नहीं कुछ, ये तो किसी दूसरे के एड्रेस का यूज कर रहा है, तो इससे पहले चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है, सेम लगाने की। तो क्या आएगा? 108, यानी दोनों का लोकेशन क्या मिल रहा है हमें? सेम मिल रहा है, ठीक है। दोनों का लोकेशन क्या मिल रहा है? सेम। और दोनों की वैल्यू भी चेक करते हैं, तो दोनों की वैल्यू के लिए क्या करेंगे? सी आउट ए, इस ए की वैल्यू, तो आपको ए लिखेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 10। फिर सी आउट बी की वैल्यू चेक करेंगे तो पॉइंटर बी, तो क्या मिलेगा हमें? 10। यहां भी दोनों भी सेम मिल रहा है, वैल्यू भी सेम मिल रही है, सेम लोकेशन पे सेम वैल्यू मिल रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि वैल्यू की कंप्यूटर की मेमोरी को सेव करने के लिए हम इस टाइप का यूज कर सकते हैं कि एक ही वेरिएबल की जो मेमोरी है, लोकेशन है, उसको कोई दूसरा वेरिएबल भी यूज कर सकता है। तो ये था आपका रेफरेंस, और ये है पॉइंटर। पॉइंटर रेफरेंस लेता है नॉर्मल वेरिएबल का, ठीक है। रेफरेंस का दूसरा नाम है एड्रेस, ये क्या लेता है? एड्रेस। और एड्रेस को क्या बोलते हैं? लोकेशन। लोकेशन बोल दो, रेफरेंस बोल दो, एड्रेस बोल दो, बात एक ही, ठीक है। सॉरी, आया समझ में? नहीं आया? नेक्स्ट लास्ट टॉपिक अपना टाइप कॉम्पेटिबिलिटी, या फिर टाइप कास्टिंग, या फिर टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन, टाइप कन्वर्जन का मतलब क्या होता है? देखो, एक टाइप कन्वर्जन होता है, दो आपके टाइप कन्वर्जन का मतलब होता है टाइप कास्टिंग, यानी एक डेटा को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना, एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना। जैसे इंटीजर का यूज कर रहे हो आप, और उसको किस में करना है? फ्लोट में। फ्लोट का यूज कर रहे हो और आपको कन्वर्ट करना है उसको करेक्टर में, करेक्टर का यूज करना है, कर रहे हो, कन्वर्ट करना है इंटीजर में। तो इस टाइप के जो कन्वर्जन होते हैं ना, वो होते हैं आपके टाइप कॉम्पेटिबिलिटी, टाइप कन्वर्जन, टाइप कास्टिंग, तीनों एक ही नाम है, ठीक है। एक टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना। अब यहां पर हम देख पा रहे हैं कि जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि एक वेरिएबल लेते हैं। अब ये टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन है, ये होते हैं देयर आर टू टाइप, एक तो होता है एक्सप्लिसिट कास्टिंग और एक होता है इम्प्लिसिट कास्टिंग। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट में क्या अंतर है? देखो, अब वैसे तो इनके बारे में बात करें तो इम्प्लिसिट जो कास्टिंग होती है, अगर हम डिटेल्स में पढ़ें तो इम्प्लिसिट कास्टिंग में हम क्या करते हैं, जो कंप्यूटर के अंदर ही जो उसकी जो डेटा खुद ऐसे कुछ सिस्टम बनाए गए होते हैं
जिसके अंदर वो ऑटोमेटिक ही चेंज हो जाता है, वो तो होता है इम्प्लिसिट कास्टिंग। और यूजर के द्वारा किए जाते हैं वो होते हैं एक्सप्लिसिट कास्टिंग। ठीक है, जो यूजर करेगा ना चेंज, तो वो तो हो गया आपका क्या, एक्सप्लिसिट, और ऑटोमेटिकली चेंज होता है, क्योंकि उसको भी तो पता होता है कंप्यूटर को भी कि भी किस में क्या करना होता है, वो होता है इम्प्लिसिट कास्टिंग। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सप्लिसिट कास्टिंग की और इम्प्लिसिट कास्टिंग की, दोनों ही हम बात करते हैं वन बाय वन। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर इंटीजर आई और एक लेते हैं फ्लोट एफ। इंटीजर आई की वैल्यू लेते हैं 10 और एफ की वैल्यू लेते हैं 15.5। ठीक है, समझ गए, दोनों वैल्यू ले ली। अब हम क्या करेंगे, इसको आउट करेंगे। जैसे मैं आउट करना चाहता हूं इस आई की वैल्यू को आउट करना चाहता हूं, तो लिखेंगे सी आउट आई। क्या रिजल्ट आएगा, 10 ही प्रिंट होगा। मेरे को रिजल्ट चाहिए इस आई की वैल्यू को चेंज करके प्रिंट करना है। किसमें, आई तो किस टाइप की है, इंटीजर की। अब मेरे को क्या चाहिए, फ्लोट में चाहिए। तो यहां इससे पहले हम क्या लिखेंगे, फ्लोट, फ्लोट और लिखेंगे आई। अब देखो आई की वैल्यू क्या है, 10, और आई किस टाइप का था, इंटीजर। तो इंटीजर टाइप का इसमें कन्वर्ट होगा, किसका बन जाएगा, फ्लोट का, और फिर ये क्या होगा, आउट होगा। तो यहां पे 10 था, 10 का क्या बन गया, 0 लग जाएगा, 10.0। यानी कि छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट हो रही है इम्प्लिसिट कास्टिंग। ठीक है, अब देखो सी आउट इंटीजर और यहां पे लेते हैं एफ। एफ किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का। एफ फ्लोट टाइप का है, लेकिन इसको आउट कर रहे हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पहले इंटीजर में। तो एफ इंटीजर में होगा, फिर आउट होगा। तो एफ की वैल्यू क्या है, 15.5। अब 15.5 को किस में कन्वर्ट करना है, इंटीजर में। तो 0.5 हट जाएगा, क्या प्रिंट होगा, 15 प्रिंट होगा। ये आपका एक्सप्लिसिट कास्टिंग। ठीक है, तो इस तरीके से हम कन्वर्ट करके भी इनका यूज कर सकते हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 6 का रिवीजन था शॉर्ट में। ओके, हैव ए नाइस डे, वेलकम।